दिल्ली में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण बढ़ने से दम घुटने की स्थिति हो गई है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन का छोटा रूप यानी मिनी लॉकडाउन जैसी कई तरह की पाबंदियों को लागू किया है। दिल्ली एनसीआर ने अब गैस चैम्बर का रूप धारण कर लिया है। बढ़ते प्रदूषण के कहर ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसलिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान यानी ग्रैप का लेवल 4 लागू कर दिया है, जिसे ग्रैप का रेड लेवल भी कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली प्रदूषण के मिनी लॉकडाउन में किस किस तरह की क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जब तक हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता तब तक दिल्ली के 5वीं क्लास तक के सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। जी हां, बिल्कुल 5 नवंबर शनिवार से दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे और 5वीं क्लास से ऊपर की सभी क्लासों के लिए खेल और बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने दूसरा बड़ा ऐलान यह किया है कि दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े ट्रकों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में कौन कौन सी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा है, तो आपको बता दें कि डीजल से चलने वाले 4 पहिया हल्के मोटर वाहनों पर रोक लगा दी है और ट्रकों की एंट्री पर तो प्रतिबंध है ही है। साथ ही में दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी अब रोक लगा दी गई है। BS6 मानक वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में कौन कौन सी गाड़ियों को छूट है, तो आपको बता दें कि BS6 मानक वाले वाहनों को छूट रहेगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट रहेगी। इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को छूट रहेगी। जी हां, जो ट्रक इलेक्ट्रिक हैं या CNG से चलते हैं वह ट्रक चल सकते हैं दिल्ली में। और निजी पेट्रोल जो आपकी कारें हैं, खुद की निजी प्राइवेट आपकी कार हैं पेट्रोल से चलने वाली, उन कारों पर भी कोई रोक नहीं लगी है। आप अपनी कार से मतलब कि यात्रा कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, जो आपकी खुद की प्राइवेट कारें हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्द ही कारों पर ओड इवन नियम भी लागू कर सकती है। कारों पर ओड इवन नियम को लेकर फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस पर विचार चल रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो पर अभी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। दिल्ली मेट्रो पहले की तरह ही सामान्य तरीकों से चलती रहेगी। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश दिए गए हैं और इसी तरह प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बहुतों का सवाल होगा कि क्या मार्केट खुलने का समय अलग होगा, तो आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राजस्व आयुक्त बाजारों और कार्यालयों के लिए अलग अलग कार्य समय की योजना तैयार करेंगे। इसलिए अब मार्केट खुलने का समय और बंद होने का समय अलग अलग हो सकता है, जिस प्रकार आपके क्षेत्र के अधिकारी तय करेंगे। साथ ही आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी बिल्डिंग और मकान आदि से जुड़े निर्माण और विध्वंस कार्य हैं, उन पर पहले से ही रोक लगा रखी थी, लेकिन अब दिल्ली में इन चीज़ों को भी शामिल कर दिया है जिन पर अब इन पर भी रोक रहेगी, जिसमें दिल्ली में हाईवे और रोड का निर्माण, नाली, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का निर्माण और दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन बिछाने का कार्य और पावर ट्रांसमिशन के कार्यों पर भी अब दिल्ली में रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण पाबंदियों से निर्माण कार्य के मजदूर काफ़ी संकट में थे। उनके लिए केजरीवाल सरकार ऐसे मजदूरों को 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। जी हां, जो मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हुए थे निर्माण साइटों पर, तो ऐसे मजदूरों को दिल्ली सरकार 5-5 हजार रुपये देगी। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI दिल्ली के कुछ हिस्सों में 400 से बढ़कर अब 485 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बच्चों, बुजुर्गों और खतरनाक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इस खतरनाक प्रदूषण से रखिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल। और ऐसे दिल्ली की न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे AGL न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।